हाय, मैं हूं मोहित मुजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है ओरियाना पावर लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। अराउंड 60 करोड़ का इशू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? छोटा सा आईपीओ है, इसमें इन्वेस्ट करें, इसको स्किप करें? बिकॉज जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 1,41,000 रुपए फॉर इन्वेस्टिंग इनटू दिस आईपीओ। सो व्हाट शुड वी डू? इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज। ओरियाना पावर लिमिटेड, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, दे आर इनटू पावर बिजनेस एंड इनटू द पावर बिजनेस ऑफ सोलर एनर्जी। They offer their services to industrial as well as commercial customers, and they offer high quality solar energy solutions so that individuals as well as organizations can use this sustainable and renewable energy for a better future. एंड आपको पता ही है कि रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा फोकस है, स्पेशली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। ओरियाना पावर्स ऑफर करता है लो कार्बन एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसमें ऑन साइट सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलेशन है, रूफटॉप है, ग्राउंड माउंटेड सिस्टम्स है एंड ऑफ साइट सोलर फार्म्स दैट इज ओपन एक्सेस। ये सब वो प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ओरियाना पावर लिमिटेड के ऑपरेशंस को देखें तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि इन्वॉल्व करता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ सोलर एनर्जी। एंड सेकेंड इज रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी। इस मॉडल के थ्रू दे प्रोवाइड सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस ऑन बूट। बूट क्या होता है? बिल्ड, ओन, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल बेसिस। तो ये एक अनदर गुड स्ट्रैटेजी है बाय ओरियाना पावर। कंपनी की अगर हम स्ट्रेंथ पे नजर डालें तो सबसे बड़ी अच्छी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कंपनी की, वो है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। दे आर इनटू दिस बिजनेस फॉर क्वाइट सम टाइम, तो इनको पता है सोलर एनर्जी को कैसे, सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करें। दे ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू स्ट्रेंथन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस टीम, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ साथ वो प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनीज एंड नॉट टू फॉरगेट, इनका जो मेन फोकस है वो है ESG। ESG स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस। तो ये सब उनका फोकस है। एंड जहाँ पे ESG आ जाता है वहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट्स और फोकस आ जाता है। अगर हम रिस्क देखें तो कंपनी का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो एक ही है, दैट दे डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी सेक्टर। सोलर एनर्जी सेक्टर आई नो इज अ ग्रोइंग सेक्टर, बट इफ एनीथिंग हैपन्स टू दिस सेक्टर या गवर्नमेंट का फोकस यहाँ से हट गया तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि गवर्नमेंट का फोकस हटेगा सोलर एनर्जी से, बट यू नेवर नो। देयर इज ऑल्सो एन एक्सपोजर टू रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, दे नीड टू जस्ट रीचेक एंड वेरीफाई इज एवरीथिंग इज गोइंग इन अ स्ट्रीमलाइंड वे। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क, ये एक अनदर रिस्क है, बिकॉज अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया और वो एग्जीक्यूट नहीं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तो कॉस्ट बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन इन रिन्यूएबल एनर्जी। अब अच्छा, हर बंदा सोलर की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली कंपटीशन तो है। देयर इज अ इंक्रीज कंपटीशन, तो इनको नए कस्टमर्स ऐड करने में दिक्कत हो रही है। एंड नाउ वी कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द कंपनीज फाइनेंशियल। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। अगर हम टोटल रेवेन्यू पर नजर डालें तो 31 मार्च 2021 को इनका रेवेन्यू था 33 करोड़ रुपीस, जो कि बढ़ के हो गया 133 करोड़ रुपीस एज ऑन 31 मार्च 2023। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे नजर डालें तो 2.82 करोड़ का प्रॉफिट था 31 मार्च 2021 को, जो कि बढ़ के हो गया 12.68। व्हाट अ गुड जंप, बहुत अच्छा जंप है। रिजर्व्स एंड सरप्लस पे नजर डालें तो 4.64 करोड़ का सरप्लस था एज ऑन 31 मार्च 2021, जो कि बढ़ के हो गया 29.5। इतना बड़ा जंप और रिजर्व्स एंड सरप्लस। बोरिंग्स पे नजर डालें तो बोरिंग से अप्रॉक्सीमेटली 75 लैक्स एज ऑन 31 मार्च 2021, जो कि बढ़ के होगी 14.89 CR। तो अगर हम ये देखें, इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस है विच इज मोर देन देयर बोरिंग्स, सो नथिंग टू वरी। अब हम जानते हैं कि क्या रीजन है इस आईपीओ को लाने के लिए। द बिगेस्ट रीजन फॉर दिस आईपीओ इज दे नीड द मनी फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड दे नीड द फंड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, फॉर ऑपरेशन एक्सपेंसेस, फॉर रेंट, यूटिलिटी एंड इन्वेंट्री। तो इसके लिए इनको पैसा चाहिए। दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू सब्सिडरी कंपनीज एंड दे ऑल्सो नीड द मनी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जितना पैसा इनको चाहिए, इनको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए चाहिए, विच इज अ गुड थिंग। एंड कंपनी के प्रमोटर्स कौन है? कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर अनिरुद्ध सारस्वत, मिस्टर रुपल गुप्ता एंड मिस्टर प्रवीण कुमार। क्या करना चाहिए? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी हाँ, करना चाहिए। एक ही प्रॉब्लम है कि 1,41,600 रुपये आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। क्या इतना पैसा आपके पास है?
अगर आपके पास इतना पैसा सरप्लस है तो आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे आईपीओज आएंगे। सो अगर ये आईपीओ आपको पैसे की कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं लगा पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आईपीओज आएंगे। द ओनली थिंग इज कि इसमें अमाउंट ज़्यादा लग रहा है। लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा स्टॉक है। और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े रह सकते हैं। सोशल मीडिया पे मैं इन सब जगहों पे अवेलेबल हूँ और मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ अबाउट डिफरेंट आईपीओज, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज एक्सेट्रा। अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करो एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट, देन ओनली आप बाय कर सकते हैं ओरियाना पावर के स्टॉक्स। एंड हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।